क्या आपने ध्यान करते समय अपनी भृकुटी के बीच में हल्की सी फुदकन या कंपन महसूस किया है? सावधान, यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपकी चेतना के गहरे द्वार खुलने का पहला संकेत हो सकता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन के अंदर भृकुटी पर होने वाली हलचल आपकी वो आध्यात्मिक यात्रा है जहाँ से आप यूनिवर्स सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति के साथ में कनेक्ट होकर अपने जीवन के अंदर प्यार, पैसा, धन, वैभव, सफलता, आध्यात्मिक उच्च यात्रा को प्रारंभ करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। रहस्य क्या है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि भृकुटी पर ऊर्जा की फुदकन का रहस्य क्या है। ध्यान में जब मन स्थिर होने लगता है तो शरीर की ऊर्जा प्रवाह बदलने लगता है। यह ऊर्जा सबसे पहले आज्ञा चक्र यानी भृकुटी केंद्र पर महसूस होने लगती है। यहाँ एक हल्की सी फुदकन, झंझनाहट, कंपन इस बात का संकेत है कि आपकी प्राण शक्ति जब साधारण नसों में नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों, नाड़ी तंत्र में प्रवाहित होती है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। इन चक्रों के माध्यम से जो आप ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुमरन करते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा जो मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में रहती है वो जागृति की ओर बढ़ने लगती है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और इन सातों के सातों हमारे ऊर्जा केंद्र के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अनुभव होता है तो हमारे वो थर्ड आई के ऊपर होता है, जहाँ पर बिंदी लगाती हैं महिलाएं और पुरुष टीका लगाते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्र है। वहाँ पर हमें सबसे पहले ये महसूस होने लगता है कि ऊर्जा अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके संकेत को समझ पाना यही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रगति का पथ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ आज्ञा चक्र को योग से चेतना के द्वार कहा जाता है। यहाँ कंपन का मतलब आपका मन जब बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। साक्षी भाव होकर जब आप इस यूनिवर्स के साथ में परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु के साथ में जुड़ते हैं तो आपकी चेतना उच्च अवस्था की ओर बढ़ने लगती है। अवचेतन मन की परतें खुलने लगती है। कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर यात्रा प्रारंभ कर देती है। यह क्यों होता है? कई साधक प्रश्न करते हैं। अभी आज ही शाम के समय एक 80 वर्ष के बुजुर्ग ने फ़ोन किया कि गुरुदेव ये बताए, कभी कभी मेरे आज्ञा चक्र पर फुदकन होती है और मुझे पसीने की स्मेल आती है। कई कारणों से आपके जीवन के अंदर ये होने वाली घटना आपकी यात्रा को बताती है। ध्यान के दौरान सांसें धीमी और गहरी होने लगती है। इससे मस्तिष्क का पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है जो आज्ञा चक्र से जुड़ा रहता है। इस सक्रियता से विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती है जो कंपन या फुदकन, सनसनाहट के रूप में हमें महसूस होने लगती है। हमें सही तरीके का अगर बोध होगा तो हम अपने आप को सही मार्ग की ओर अग्रसर कर सकते हैं। फुदकन महसूस होते ही घबराइए नहीं है, इसे रोकने की कोशिश भी ना करें। बस अपना ध्यान और गहरा करते चले जाइए, सांसों की सहज बनाते हुए चले जाइए। अगर आपके पास में कोई मार्गदर्शक है, गुरु है, उससे अपने सवालों का जिक्र कर सकते हैं किसी और के समक्ष, अन्यथा किसी के सामने इसका जिक्र भी करना
आपके लिए ये ऊर्जा को रोकने जैसी अवस्था बन जाती है। जब ये ऊर्जा आपकी अटक जाती है, रुक जाती है, कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी में कहीं न कहीं वो पेन महसूस होने लगता है। जब भी आपने सुना होगा वो एक कहानी विक्रम और बेताल की कि तू बोला और मैं चला, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर होने वाली इन घटनाओं के अंदर जब भी आप ये रुकावटें आती हैं तो कहीं न कहीं हमारी स्वयं की गलती होती है। उसे हमने सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक करते हुए जाना है कि हमें ये गलती नहीं करनी। बस अपने ध्यान की गहराई को आगे लेते चले जाएं, दृष्टि को हल्के से भरकुटी पर टिकाएं, 20 डिग्री के कोण में आप अपनी आँखों की पुतलियों को ऊपर ले जाएं। तब आपकी अल्फा स्टेज में अवस्था बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जोर नहीं डालना, लगातार अभ्यास से कंपन, स्थिति, प्रकाश, ध्वनि अनुभव में बदल सकता है। यही ध्यान की गहराई में प्रवेश का संकेत है। जहाँ विचार खत्म होते हैं, सीधा अनुभव शुरू हो जाते हैं। जो जो विचारों की भटकन हमारे मस्तिष्क में भरी रहती है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये हो गया तो वो हो गया, इन सब से परे हट के जब आप ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में अपनी आत्मिक ऊर्जा को जोड़ते हैं, तब आपके अनुभव बढ़ने लगते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने जीवन के अंदर इन चीज़ों को अलग से महसूस करने का तरीका भी सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप शून्य अवस्था में चले जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ सारी की सारी बंद हो जाती है, तो आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आपके चक्रों पर होने वाली ऊर्जा की एक एक सनसनाहट का आप महसूस करने लगते हैं। अब मूलाधार से स्वाधिष्ठान के अंदर प्रवेश की कंपन होने लगते हैं, चक्रों के अंदर गर्वाहट पैदा होने लगती है। अब दूसरे चक्र में प्रवेश करती है, तीसरे में, चौथे में, 5वें में। छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र है। 7वां चक्र हमारा वो मुक्ति का मार्ग है जहाँ पर आत्मा एकमिक होकर इस ब्रह्मांड से मिल जाती है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब आपके जीवन के अंदर परमात्मा की ऊर्जा के साथ में एकमिकता हो जाती है तो संसार के अंदर जो भी आपके मन को कन्वर्ट करने वाली चीज़ें होती है, उनसे आपका मोह भंग होता चला जाता है और आपको ये ऊर्जा सिर्फ सत्यचित आनंद की अवस्था में लेकर जाती है। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, खबर कर दो ज़माने को साकी वो महफिले जा इंसान बनते हैं। मानवता का रुतबा बुलंद करने के लिए मानवीय गुण आपके हृदय के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के, सहनशीलता के। जब ये दिव्य गुण आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है, आपका नज़रिया बदल जाता है। ध्यान की गहरी अवस्था हर एक सीटिंग अवस्था में लगवाने लगती है। जो जो आप सिमरन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, ये ऊर्जा आपको तुरंत एहसास कराने लगती है और आपकी भरकुटी के ऊपर फुदकन महसूस होने लगती है। आप एकमिक होकर इस प्रभु परमात्मा के साथ में जुड़कर अपने भूत, भविष्य, वर्तमान की होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र आपका वो द्वार है जहां से आप यूनिवर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। रेकी के द्वारा शक्तिपात करके आपके सातों चक्रों की ऊर्जा को बैलेंस करके आपके जीवन को सुखमय
बनाने का ये तरीका है जहाँ से आप अपने हर एक कार्य के अंदर सुख समृद्धि शांति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।